नमस्कार, स्वागत है आपका के हरियाणा पर। मैं मंजू इस वक्त मौजूद हैं सिरसा के सोनी धर्मशाला में। आपको बता दें कि तीज का त्यौहार चल रहा है। जगह जगह पर जो तीज का त्यौहार है बड़ी धूमधाम से महिलाएं मना रही हैं। तो इसी के चलते आज सिरसा के जो स्वर्णकार समाज की तरफ से तीज का त्यौहार सिरसा के सोनी धर्मशाला में मनाया जा रहा है। आप देखिएगा तस्वीरों में किस तरह से जो महिलाएं हैं वो इस कार्यक्रम को लेकर कितनी उत्सुक दिखाई दे रही है। कार्यक्रम की शुरुआत है जो वो गणेश जी की जो वंदना से शुरू की गई है। गणेश जी की वंदना के साथ साथ जो महिलाओं ने गणेश वंदना पर नृत्य भी किया है। और आपको बता दें कि इस वक्त कार्यक्रम में काफ़ी अच्छी संख्या में जो महिलाएं और लड़कियां दिखाई दे रही हैं। इस कार्यक्रम के अंदर जो भी स्वर्णकार समाज की उत्तीर्ण महिलाएं हैं, किसी भी कार्य में अग्रणी हैं, उनको सम्मानित किया जाएगा। और साथ ही इस जो स्वर्णकार समाज की तरफ से जो कमेटी बनाई गई है, इस कमेटी के जो प्रधान हैं सोनू गोरीवाला, उनको भी सम्मानित किया जाएगा। और साथ साथ जो पूर्व में प्रधान रहे हैं इनसे पहले, उन्हें भी कमेटी की तरफ से इस कार्यक्रम के अंदर सम्मानित किया जाएगा। महिलाएं हैं उन्हें जो काफ़ी तरह के गेम खिलाए जाएंगे, अलग अलग जो गेम खिलाए जाएंगे। और साथ ही महिलाएं अलग अलग पंजाबी हरियाणवी जो गाने हैं उन पर नृत्य करेंगी, जो पूरा मनोरंजन करेंगी, तीज का त्यौहार मनाती हुई दिखाई दे रही हैं। फिलहाल आप तस्वीरों में देखिएगा कि किस तरह से जो सिरसा के स्वर्णकार समाज की तरफ से इस कार्यक्रम का आयोजन, स्वर्णकार कमेटी के जो भी मेंबर हैं उनका क्या कहना है। और साथ ही यहाँ पर जो कार्यक्रम में उपस्थित महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, उनका क्या कहना है, सुनिएगा। कार्यक्रम के बारे में विस्तार से बताइए क्या कुछ। पहले तो मैं सब महिलाओं को तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि तीज का त्यौहार उन सब के जीवन में खूब खुशियाँ लेकर आए, उनका सुहाग वाग बना रहे। और जैसे शिव गौरा की जोड़ी थी वैसे सबका अमर सुहाग रखे परमात्मा। और आज हमने ये प्रोग्राम तीज के उपलक्ष्य में स्वर्णकार सभा की तरफ से ही रखा है। इसके प्रधान सोनू गोरीवाला जी हैं और ये महिला समाज ने मिलकर ये अंदर का सारा जो भी एंटरटेनमेंट का है, जो भी हमारे तीज त्यौहार से रिलेटेड जो भी है रिचुअल्स हैं, वो चीज़ हम यहाँ इंजॉय करेंगे आज तीज के उपलक्ष्य में। तो इसमें क्या कुछ विशेष रहने वाला है, क्या गतिविधियाँ करवाई जाएंगी? बस इसमें गतिविधियाँ तो ये कि बच्चों को उनके हिसाब के गेम्स हैं, झूले लगे हैं। और ये हमारी सखियाँ सारी तैयार होके खूब सुंदर सुंदर बन के आई है। सेल्फी पॉइंट्स हैं और बच्चों के लिए भी डांस प्रोग्राम है। तीज क्वीन भी निकाली जाएगी। खाने पीने का भी काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट किया सोनू भैया ने। तो सब मिलजुल के हम एक परिवार की तरह और इस त्यौहार को सेलिब्रेट करेंगे। जी, आपने कहा कि ये कार्यक्रम स्वर्णकार समाज की तरफ से है। हाँ, तो इसमें पार्टिसिपेट भी सिर्फ स्वर्णकार समाज ही कर रहे हैं या कोई भी आ सकता है? नहीं, इस मतलब हमारा स्वर्णकार समाज ही है। सारी लेडीज़ भी स्वर्णकार समाज की ही हैं, बच्चे भी, मतलब हमारा ही परिवार है सारा स्वर्णकार समाज का। जी, आपने पहले भी कभी इस तरह का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है या ये पहली बार है? नहीं, हमने ये हमारा सेकेंड टाइम है। जी हाँ, सेकेंड टाइम कर रहे हैं। तो पिछले साल भी काफ़ी अच्छे से ये प्रोग्राम हमारा सफल रहा था और इस बार ये उम्मीद करते हैं कि सब बहनें खूब खुश होकर यहाँ से मतलब जाए अपने घरों और इन पलों को याद करें। पिछली बार तो सिर्फ हमने महिला मंडल ने मिलकर मतलब सारा ऑर्गेनाइज़ किया था, काफ़ी हमारा लेबर मतलब हुई थी हमसे। लेकिन इस बार उन्होंने सारा अरेंजमेंट हमें करके दिए। जो अंदर का लेडीज़ का हमारा गेम्स है या जो भी हमने मनोरंजन रखना है वो सिर्फ हमने अपना हैंडल तैयार किया है मतलब जो, और बाकी सारा अरेंजमेंट टोटली सोनू गोरीवाला भैया हैं उन्होंने किया, जो इस धर्मशाला के प्रधान नियुक्त हुए ने। ही देना चाहती हूँ मैं हमारे स्वर्णकार समाज को यही संदेश देना चाहती हूँ कि मतलब जो ये प्रोग्राम है इसके थ्रू हम लोग बच्चों को भी अपने संस्कृति से परिचित करवाएं और हमारे समाज को और आगे लेके जाएं। और इस प्रोग्राम में हमारे जो पूर्व प्रधान रह चुके हैं उनको भी सम्मानित किया जाएगा। जिन महिलाओं ने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए सहयोग किया है उनको भी सम्मानित किया जाएगा। तो हमारी सिर्फ यही एक मतलब आशा है कि हमारे जो स्वर्णकार समाज की औरतें महिलाएं हैं जो वो घर से बाहर भी निकले और समय के साथ चल के और अपना ये करे सहयोग हमारे साथ। जी हाँ जी मैम, क्या कहेंगे? बस ये कहूँगी कि तीज का त्यौहार साल में एक बार आता है और हम सब बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। लास्ट ईयर हमने भी बहुत अच्छे से किया था और इस बार भी हम बहुत अच्छे से कर रहे हैं।
पहले के टाइम में काफ़ी धूमधाम से इस त्यौहार को मनाया जाता था, आजकल लोग भूलते जा रहे हैं, क्या कहेंगे? भूल तो नहीं रहे हैं एक्चुअली, बल्कि और अच्छे से हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। बहुत कोशिश करते हैं कि और अच्छे से सेलिब्रेट समय के साथ चल के ना, समय अनुसार हम बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं। हाँ जी, क्या कहेंगे? बस तीज के त्यौहार की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी तरह सब सारे इकट्ठे होते रहे, एक साथ एक परिवार की तरह सारे सेलिब्रेशंस करते रहे। हैप्पी तीज टू ऑल। हाँ जी, आज के इस प्रोग्राम के लिए क्या कहेंगे? ये प्रोग्राम बहुत अच्छा रखा गया है और क्या नाम, हम सब बहुत एंजॉय करने वाले हैं इस प्रोग्राम में। पूरे एक्साइटमेंट है? यस। हाँ जी, हाँ जी, आज का प्रोग्राम हमें बहुत अच्छा लग रहा है। इसके लिए हम पहले से बहुत एक्साइटमेंट हो रहे थे, इसलिए। हाँ जी। इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे, ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है? प्रधान जी को देंगे, उन्होंने किया ऑर्गेनाइज हैं। बाकी नई टीम बनी है, लेडीज़ वगैरह, उन्हीं से सुंदर चीज़ बनती है। जो लेडीज़ आएगी तभी तो। जी हाँ जी, ये प्रधान जी की तरफ से जो पहल की गई है, बहुत ही अच्छी पहल की गई है और आज काफ़ी लेडीज़ यहाँ पे बहुत उत्साह से यहाँ पे पहुँची हैं, बहुत ही खुश नज़र भी आ रही हैं और काफ़ी अच्छी एंजॉय करने वाली हैं आज लेडीज़। तीज मेन अगर मैं बात करूँ तो हरियाणा में मनाई जाती है, तो हरियाणा से जुड़ी कोई बात बताइए तीज की। ऐसा कुछ नहीं है कि हरियाणा में ही मनाई जाती है, राजस्थान वगैरह सभी जगह पे तीज बहुत अच्छे धूमधाम से मनाई जाती है। लेडीज़ में पहले घर में ही रहते थे, लेकिन अब काफ़ी धूमधाम से पार्टी ये प्रोग्राम वगैरह होता है तीजों का। अब तो तीजों का प्रोग्राम भी होने लगा है, पहले नहीं बनाते थे इतना तीजों का प्रोग्राम। पहले तो घर में सेलिब्रेट किया, झूले झूल लिए, इसी को तीज कहा जाता था। घेवर वगैरह एक दूसरे को दिया, इसको तीज कहा जाता था। लेकिन आज धूमधाम से सभी स्वर्णकार महिलाएं मिलती हैं, आपस में परिवार बढ़ता है उससे और जानकारी बढ़ती है भी कौन कौन स्वर्णकार समाज से है, तो काफ़ी मज़ा आता है इसमें। तो तीज मनाने के पहले वाले तरीके की बात की जाए, अब वाले की, तो आपको कौन सा अच्छा लगा? इस ऑब्वियसली अब वाला। हाँ जी, पहले भी अच्छा तरीका था, हमारे जो पेरेंट्स थे उनका अलग तरीका था, हमारा अलग तरीका है। वो अपने तरीकों को अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, हम अपने को अच्छे से सेलिब्रेट करें। आगे हमारी जनरेशन हमसे कुछ सीखेगी, कुछ नया करेगी, यही बात है। और तीज का प्रोग्राम हम लोग पहल कर रहे हैं, सोनू भैया ने सहयोग दिया है बहुत, तो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। मतलब समय के साथ साथ बदलाव जरूरी है और होना भी चाहिए। हमने भी थोड़ा चेंज आया है, हमारे बच्चों में थोड़ा और चेंज आएगा, इससे कुछ सीखेंगे बच्चे भी। तीज क्या होती है, हमारे पेरेंट्स ने हमें कुछ सिखाया, उससे हम अपने पेरेंट्स बच्चों को कुछ सिखाएंगे, यही तरीका है जी। आज की इस तीज की बात की जाए, जो कार्यक्रम रखा गया, इसमें स्पेशल क्या रहने वाला है? स्पेशल सब कुछ ही अपने तरीके से स्पेशल ही है। भैया ने इतनी अच्छी पहल की है, सबको लेडीज़ को आगे किया है और मतलब पूरा सहयोग दिया है, बिल्कुल 100 में से 100 मार्क्स। सेल्फ अनीता वर्मा, चेयरपर्सन एट चाइल्ड वेलफेयर कमेटी सिरसा, बाल कल्याण समिति जो हमारी यहाँ पे है, महिला एंड बाल विकास विभाग, उसके अंतर्गत यह कार्य करती है। और मेन जो इसका रहता है 0 to 18 ईयर्स पे सभी जो माइनर केसेस हैं बच्चों के, वो यहाँ पे डील किए जाते हैं जी। तो आज के इस कार्यक्रम के लिए क्या कहना चाहेंगे, जो तीज का कार्यक्रम स्वर्णकार समाज की ओर से रखा गया है? आज हमारे यहाँ स्वर्णकार समाज का जो एक पुरुष वर्ग का जो नई कार्यकारिणी का गठन हुआ है और हमारे यहाँ प्रधान और अन्य सब पदाधिकारी बनाए गए हैं। और हमारे प्रधान श्री सोनू गोरीवाला जी जो हैं, उनके और सभी अन्य भाइयों के परस्पर सहयोग से आज का ये कार्यक्रम रखा गया है। और महिलाओं की खुशी के लिए उनकी हर खुशी का और उनके सभी अरेंजमेंट्स का ध्यान जो है इन भाइयों के द्वारा रखा गया है और उन्हीं के द्वारा इसकी पहल की गई है, ताकि स्वर्णकार समाज की हमारी जो सभी परिवार हैं वो एक छत के नीचे इकट्ठे होकर इसका सेलिब्रेशन अच्छे से कर सकें। जी मैम, तीज के महत्व के बारे में बताइए। तीज का जो पारंपरिक और सांस्कृतिक महत्व है, यह वास्तव में जो है हमारे पूर्व काल से ही भगवान शिव और पार्वती के पौराणिक महत्व से जुड़ा हुआ है। और यह मेन जो हमारा इसका तीज का त्यौहार जो प्रतीक रहता है वो खुशी का, उल्लास का और अखंड सौभाग्यवती होने का, यह महिलाओं का आशीर्वाद जो है भगवान शिव और गौरी की तरफ से महिलाओं को दिया गया है। इस तरह से समय समय पर इकट्ठे होकर जो भी हमारे प्रोग्राम्स होते हैं उनको खुशी के साथ एकजुट होकर मिलजुल कर मनाएं, सेलिब्रेट करें, ताकि जो समाज है वो अग्रसर हो सके और अपने सभी जो है मिलजुल कर जो सहयोग कर रहे हैं उसी को सहयोग को आगे बढ़ाते हुए समाज को आगे ले जाना हमारा मुहिम रहेगा।
जी क्या कुछ कहना चाहोगे? आज जो तीज का त्यौहार मनाया गया है, हरियाली तीज का। सबसे पहले तो मैं हरियाली तीज के ऊपर के न्यूज़ को बधाई देता हूँ कि हमारे समाज की आकर के और जो रचना और प्रस्तुति महिलाओं की, बहनों की देखी, उसके बाद में जो हमारे सोनू जी गोरीवाड़ा, सोनी धर्मशाला के प्रधान हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छा एक आज समाज के अंदर संदेश देने का कार्य किया है, जिसके अंदर करीब करीब 250 से 300 महिलाएं और बच्चों सहित हज़ारों की संख्या के अंदर आज हॉल खचाखच भरा है। इसके लिए सभी मेरे समाज के छोटे से लगाकर बड़े तक आज कितना बड़ा उत्साह मनाया गया, ताकि एक देखने योग्य और एक भव्य है। शायद मेरे ख्याल में हरियाणा और राजस्थान और पास पास के इलाकों में भी सबसे बेस्ट और दी बेस्ट जो आज हरियाली तीज मनाई गई है, वो मेरे ख्याल में हमारी सोनी धर्मशाला सिरसा के अंदर मनाई गई है, जिसके अंदर बहनों ने आज बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया और एक छोटे से कार्यकाल के छोटे से टाइम के अंदर, जैसे परसों हमने घोषणा की थी भी हरियाली तीज मनाएंगे, और कल और परसों 2 दिन के मैसेज के ऊपर करीब करीब इतनी महिलाएं बहनें आकर के हरियाली तीज का आनंद लिया। तो आने वाला समय और भी उत्सुक और उत्साह से मनाएंगे। आपने प्रधान बनने के बाद पहला कार्यक्रम बहुत ही ज़बरदस्त कार्यक्रम किया है, इसके लिए क्या कुछ कहना? सबसे पहले मैं के हरियाणा का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आज जो हमारे समाज की तरफ से एक तीज का प्रोग्राम मेरी माताओं बहनों के लिए किया गया था, उसको आप कवरिंग करने के लिए आए, और सभी माताओं बहनों को तीज का भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आज जिस तरह से यह प्रोग्राम हुआ है, बहुत कम समय में एक छोटे से मैसेज पर कम से कम 250 से 300 महिलाएँ और इतने बच्चे यहाँ आए और इतना अच्छा प्रोग्राम किया, उसके लिए भी मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरा एक मन की इच्छा थी कि मैं सभी महिलाओं को एक छत के नीचे इकट्ठा करूं, ताकि वो आपस में उनका मेल जोल हो और जो समाज की महिलाएं हैं वो एक दूसरे को जाने पहचाने। और आगे के लिए भी मैं उनको यही कहना चाहूँगा भी जितने भी त्यौहार माताओं बहनों के और अपने जो सामाजिक कार्यक्रम जो होते हैं, वो मैं टाइम पे करवाने की बहुत कोशिश करूँगा, और अच्छे से उनको यहाँ जो सुविधाजनक प्रोग्राम हो ऐसी सुविधा देने की कोशिश करूँगा। और बात रही धर्मशाला की, तो मेरे को आज प्रधान बने हुए 14 दिन हुए हैं। 14 दिनों में हमने बहुत कुछ यहाँ बदलाव किया है, और कुछ ही समय में यहाँ बहुत अच्छा और बड़ा बदलाव की मैं कामना करता हूँ। और सभी से यही रिक्वेस्ट करूँगा जो यह सुन रहे हैं कि एक बार कोई भी प्रोग्राम हो, किसी को शादी के लिए, कोई छोटे मोटे प्रोग्राम के लिए कोई बुकिंग करनी हो, तो एक बार हमें सेवा का मौका जरूर दें। जी सर, क्या कुछ कहना चाहोगे? आज जो तीज का त्यौहार है वो बड़ी धूमधाम से धर्मशाला के अंदर मनाया गया। सबसे पहले तो मैं के हरियाणा की टीम का सोनी धर्मशाला में स्वागत करना चाहता हूँ। आप आए हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जब से नवनियुक्त प्रधान आदरणीय सोनू जी गोरीवाड़ा बने हैं, निरंतर बहुत अच्छे कार्य हो रहे हैं। सुबह आप आओगे 6 बजे तो यहाँ 50 के करीब हमारे समाज के लोग आते हैं। तो सारे समाज को जोड़ने का प्रयास हमारे प्रधान जी द्वारा किया जा रहा है। महिलाओं के लिए विशेष रूप से ये प्रोग्राम किया गया, इसमें लगभग शहर की महिलाएं आई हैं, तो बहुत अच्छा अंदर माहौल, आप विजिट करके भी आए होंगे। तो इसके लिए भी मैं प्रधान जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मैं पूर्व प्रधान होने के नाते प्रधान जी को आश्वासित भी करता हूँ भी जहाँ आप समाज को याद करेंगे, आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके साथ चलने का काम करेंगे। चाहे कोई फंड की बात है, चाहे कोई साथ खड़े रहने की बात है, तो हम प्रधान जी को पुनः विश्वास दिलाते हैं, हम आपके 24 घंटे साथ रहेंगे, जहाँ कहोगे वहाँ खड़े रहेंगे। सर, प्रोग्राम किया गया है, जो प्रोग्राम किया गया है वो महिलाओं के द्वारा किया गया है। महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए जो कदम बढ़ाया जा रहा है उसके लिए महिलाओं के, वैसे तो देखो जी, महिलाएं कोई कम नहीं है। आप बात करो तो गोल्ड मेडल ले आती है लड़कियां,
तो कोई कम नहीं है। पर बाकी ये हमारे समाज में एक थोड़ी घूंघट की प्रथा है, तो उससे निकल करके महिलाएं आई है, सारे समाज की महिलाएं आज आई है, तो आपस में मेल जोल हुआ है, एक दूसरे से मिलने का मौका मिलता है, तो ये भी ज़रूरी है। आज महिलाओं की भी बराबर की भागीदारी है, तो ये ज़रूरी है। इस काम में जो कदम उठाए प्रधान जी ने, इसका श्रेय भी प्रधान जी को जाता है। यहाँ ना तो कोई एंट्री फीस है, ना किसी से 1 रुपया लिया गया, टोटल प्रोग्राम हमारी जो धर्मशाला की संस्था है, जो प्रधान जी है, इनके इस हिसाब से और इनके द्वारा ही किया गया है। जी सर, क्या कुछ कहना चाहोगे कार्यक्रम में? जो सोनू भाई हमारे जो नवनियुक्त प्रधान है सोनी धर्मशाला के, इन्होंने बहुत ही सराहनीय काम किया है। मतलब जो माताएं बहनें आज अपना एक दूसरे से इतना मेलजोल कर रही हैं, मतलब आज से पहले मेरे ख्याल से मैंने नहीं देखा कि सिरसा में कोई ऐसा प्रोग्राम हुआ है। तो सोनू भाई ने बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा काम किया है, बहुत ही कम समय के अंदर, मतलब मात्र 2 दिन के समय के अंदर इन्होंने ये प्रोग्राम आयोजित किया। और बाकी सभी सोनकर भाइयों ने भी इनका मिलजुल कर सहयोग दिया है। तो हम सोनू भाई से ऐसी ही आशा करते हैं कि ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहिए, आप ऐसे काम करते रहिए, हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। किसी भी प्रकार का हमें सहयोग रहेगा, हम आप हमें आधी रात को आज लगाओगे, हम आपको आधी रात आपके साथ तैयार मिलेंगे, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं। आने वाले समय में भी ऐसे प्रोग्राम होते रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हमारी सोनू भाई और हमारी सबकी ये कोशिश रहेगी हमारा परिवार आपस में मिलता जुला रहे, समाज की जो महिलाएं एक दूसरे को जाने, क्योंकि पुरुष तो अधिकतर क्या है दुकानों में मिलते रहते हैं, लेकिन महिलाओं को टाइम नहीं मिल पाता है। लेकिन इससे तो हम ये चाहते हैं कि निरंतर लगातार ये ऐसे जो भी कोई कभी प्रोग्राम हो तो ऐसे ही हो, और बहुत बढ़िया काम हो।